लंदन 1931 सेंट जेम्स पैलेस में एक जंग लड़ी जा रही थी। ये जंग हथियारों की नहीं, हक की थी। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस ही पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन उसी टेबल पर एक शख्स बैठे थे जो इस दावे को झूठ साबित करने लंदन आए थे। वेलकम टू एपिसोड 45 ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाबा साहेब। आज बात उस लड़ाई की है जिसने बाबा साहब को नेशनल लीडर से उठाकर इंडिपेंडेंट फोर्स बना दिया। सोचिए, पूरी दुनिया के सामने गांधी जी कह रहे थे कि हमें अलग इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, मैं दलितों का ख्याल खुद रखूंगा। पर बाबा साहब ने बिना डरे गांधी जी और पूरी कॉन्फ्रेंस को कहा कि कांग्रेस हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करती। ये एक बगावत थी। कांग्रेस चाहती थी कि दलित उनके छत्र छाया में रहे, पर बाबा साहब ने कहा हमें छाया नहीं, धूप में खड़े होने का अपना अधिकार चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपनी पॉलिटिक्स को कांग्रेस में विलीन करेंगे। लोगों ने उन पर दबाव डाला, पर अंबेडकर जानते थे कि अगर आज वो झुक गए तो आने वाली सदियों तक उनके लोग हमेशा कांग्रेस की मेहरबानी पे जिएंगे। इसी गुस्से और सच्चाई को उन्होंने 1945 में अपनी किताब में उतारा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर अनटचेबल्स, यानी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए किया ही क्या है। उन्होंने लिखा कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, आज़ादी उस सोच से भी चाहिए जो एक इंसान को दूसरे से नीचा मानती है। बाबा साहब का ये स्टैंड आज भी एक सबक है। वो सिखाते हैं कि इंडिपेंडेंस इज बेटर देन इंक्लूजन, यानी किसी और के महल में नौकर बनकर रहने से बेहतर है अपनी झोपड़ी का मालिक बनना। आज जब भी आपको लगे कि कोई आपकी आवाज दबाकर आपका मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है, तो लंदन की उस कॉन्फ्रेंस को याद रखना, पहचान अपनी होनी चाहिए, किसी के एहसान की नहीं। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।